Hello everyone, welcome back to my channel. Currently we are solving exercise 13.5. Question number 1 is a copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 cm. देखिए कॉपर का वायर है जिसे एक सिलेंडर में लपेटा जाता है. ये कॉपर का वायर है, हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर में लपेट रहे हैं. तो सिलेंडर हुज लेंथ, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर. सो एज टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. हम इस वायर को ऐसे सिलेंडर में कर्व करते हैं कि वो पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को कवर्ड कर ले. फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर. हमें वायर का लेंथ और मास निकालना है. एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कॉपर टू बी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देखिए सेंटीमीटर क्यूब क्या आता है, वॉल्यूम के लिए आता है, तो मतलब उसकी यूनिट क्या होती है, क्यूब में होती है. तो अब हमारा क्या करना है, 8.8 ग्राम दे रखा है हमारा, किसके लिए, डेंसिटी हमको दे रखी है. हमें मास निकालना है. मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वायर का वॉल्यूम निकालना है. तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए भी सबसे पहले हम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है. एच मतलब वायर की लेंथ है. सबसे पहले हमको क्या पता करनी है, वायर की लेंथ. अब लेंथ करने के लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वायर कितने बार लपेटा जा रहा है. पहले नंबर ऑफ टाइम्स देखते हैं कितने बार की वायर उसको पर लपेटा जा रहा है कि जिससे उसका पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कवर्ड हो जाए. तो सबसे पहले हमें क्या पता है, रेडियस ऑफ कॉपर वायर हमें कितना दे रखा है, 3/2 mm. अब हर चीज़ सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे, तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/20 सेंटीमीटर. अब हमें पता है हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय द वायर टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. देखिए कितने टाइम्स ये वायर कवर्ड करते हैं कि ये पूरे सरफेस एरिया को कवर्ड कर लेता है. तो किस में होगा, सिलेंडर की जो हाइट होगी अपॉन वायर का जो डायमीटर होगा. तो अगर जितनी उसकी हाइट है अपॉन उसका जो डायमीटर, उससे हमको पता चला जाएगा कि कितने बार वो उस पर लपेटा गया है. तो हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की, हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर. और हमें वायर का डायमीटर कितना दे रखा है, कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है 3 mm. तो अपॉन 3 को mm को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो अपॉन 10 करें तो 10 ऊपर चला जाएगा. तो ये आ गया हमारा 120/3 मतलब 40. मतलब 40 टाइम जब हम वायर को लपेटते हैं तो हमारा सिलेंडर पूरा कवर्ड हो जाता है. अब हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी है. तो लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 1 राउंड. देखिए 1 राउंड की बात हो रही है. 1 राउंड में क्या होगा, 2πr. तो 2πr आएगा, 2πr. और तो 2 इंटू पाई की जगह हमने रखा 3.14 r. रेडियस कितना दे रखा है हमको. अब हम रेडियस लगेगी सिलेंडर की, क्योंकि सिलेंडर पे कवर्ड कर रहे हैं. तो सिलेंडर का डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितनी हो गई 5. इसको सॉल्व करा आया हमारा 31.4 सेंटीमीटर. अब हमें निकालनी टोटल लेंथ ऑफ वायर टू कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब हमें पता करनी है कि टोटल लेंथ कितनी है वायर की. तो टोटल लेंथ कितनी होगी, देखिए लेंथ ऑफ वायर 1 राउंड के लिए आई है हमारी 31.4 और टोटल कितने राउंड में कवर्ड हो रहा है, 40 राउंड में. तो 40 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ गया हमारा टोटल लेंथ कितनी आ गई वायर की, 1256 सेंटीमीटर. अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर. वॉल्यूम ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर एच का है या एल का है. तो पाई आर स्क्वायर एल एच का है, तो पाई की जगह रहेगा 22/7. रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस हमारी है, ये देखिए रेडियस ऑफ कॉपर वायर 3/2 क्या था, 3 हमारा डायमीटर था, तो रेडियस हो गया अपॉन 2. फिर हमें इस mm को हमने सेंटीमीटर में चेंज करा, तो 10 से 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/20 सेंटीमीटर. तो रेडियस की जगह आ गया 3/20. तो आर स्क्वायर है तो 3/20 इंटू 3/20. एल अभी हमने निकाला 1256 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट किस में होती है, क्यूब में. अब इन सबको सॉल्व करके आए हमारे 88.82 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें मास ऑफ वायर निकाला. मास ऑफ वायर तो हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम हमारी है पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए, इसलिए हमने इसको इससे 8.88 से ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 88.82 इंटू 8.88 करके मल्टीप्लाई करके कितना आया, 788.72 ग्राम. तो इसका मतलब मास ऑफ वायर कितना है, 788.72 ग्राम. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको इस चैप्टर के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.